90% प्लस स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या हैं जिनसे हम अच्छे अंक अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। बात आपको जब से वीडियो देखना है भाई, जिस दिन आपने भी ये वीडियो देखा उसी दिन आपको मन में ठान लेना है कि मुझे तैयारी करनी है। मौसी की शादी है, चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत नुकसान। मौसी क्या कहेंगी कि बेटा नहीं आया था, बेटी नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। बेहतर हो गए और आप सभी की पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत करते हैं आज की शानदार और बेहद इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें आज हम सभी लोग बात करेंगे 95% प्लस स्कोर कैसे करें। वो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम 10th का हो या 12th का हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, आप उस बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में जानेंगे। कुछ बच्चों को लगता है हमसे ये नहीं हो सकता, या हम उतने पावरफुल नहीं हैं, या हम उतने एनर्जेटिक नहीं हैं, या मेरे बेसिक्स कमजोर हैं कि हम इतने अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। वैसे इस दुनिया में आप जो चीज चाहते हैं उस सभी को पाना संभव है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आपका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है, थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बट हर एक चीज संभव है। और नहीं 95%, लेकिन जो अगर आप 60% अंक आप प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो कुछ तरीकों को आप फॉलो करें, कुछ बिंदुओं को अगर आप उन राहों पर चलते हैं तो आपके अधिकतम अंक जरूर आ सकते हैं। 80%, 90% अंक से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतने अंक प्राप्त करना आज के लिए आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। जिन बच्चों को भी लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो जरूर करके दिखाएंगे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जीतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तैयारी है तो सिर्फ जीत की। तो नमस्कार, मेरा नाम आनंद अवस्थी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस शानदार क्लासरूम में। तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि 95% प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे नहीं, ऐसे वीडियो के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग आते हैं और बता के कुछ भी चले जाते हैं। मेरा खुद का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है और उसको आपको दिखाऊंगा भी कुछ, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ सर ने कुछ ना कुछ तो अचीव किया हुआ है। और मैंने हजारों बच्चों को गाइड किया और उन्हें बेहतरीन चीजों को बता करके, जिन बच्चों को लगता था हमसे ये नहीं हो पाएगा, आज वो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, वो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करके MBBS भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर अपने कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ जॉब पे भी हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया है, और क्यों ना अब हर वर्ष उन बच्चों के साथ काम किया जाए जिन बच्चे अभी इन रणनीतियों से अभाव में रहते हैं, वो उन कार्यों को सुनियोजित ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, कई बच्चे हमसे इन बातों से प्रेरित होते रहे हैं, मैंने उनको गाइड किया। वो चाहे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स का है, आप सभी लोग तो जानते ही हैं, वो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहे हो या थियोरेटिकल रहा हो, या उन्हें पर्सनल गाइडेंस के लिए रहा हो, मैंने उन्हें पर्सनल गाइड किया हुआ है। और बच्चों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हुए हैं, ना सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश में भी स्थान लेकर के बच्चे आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी भूमिका हो जाती है कि हमने जो भी काम किया बच्चों के हित में करके, और बच्चों ने बखूबी उस पर काम भी किया और रिजल्ट भी लेकर के आए। तो प्यारे बच्चों, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। आप सबकी मेहनत भी वैसे ही रंग लाएगी, क्योंकि बच्चों की ये मेहनत रही है। बच्चों को सिर्फ मार्ग बताना जरूरी होता है और बच्चे फिर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, बस उसे तरीका अगर पता हो तो सही राह और सही रणनीति अगर उसे पता लग जाती है तो बेहतर अंक प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 90% प्लस स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या हैं जिनसे हम अच्छे अंक, अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हमेशा जान लीजिए। अरे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये वीडियो मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि 95% स्कोर मैं कैसे कर सकता हूं। आप चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर सेट एग्जाम देने की सोच रहे हो, या नेक्स्ट एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आप सीए करने की सोच रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हो, प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, मेरी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए आप सभी का प्यार ही बहुत जरूरी होता है। और आप सभी ने अभी तक जो प्यार दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे भी इंपॉर्टेंस बात पर मैं बात करूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या वे टिप्स हैं जिनसे कम समय में बेहतरीन तैयारी की जा सकती है, आपको याद करने में समस्या होती है, कैसे माइंड पावर, ब्रेन पावर को बढ़ाया जा सकता है, उन सभी बातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात कर रहे हैं 95% प्लस स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा और बेहद इंपॉर्टेंट है। ये खुद की मेरे स्ट्रेटेजी से है, मेरी सोच से है, मेरे एक्सपीरियंस से है, और उन पॉइंट्स को आपको बस बेहतर तरीके से फॉलो करना है, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। निश्चित रूप से बेहद परिणाम, अच्छे परिणाम आएंगे। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप पॉइंट्स देखिए, खुद आप डिसाइड कीजिएगा ये पॉइंट्स क्या है। आप कहीं से भी ये कॉपी
कॉपीड पॉइंट्स नहीं है, ये याद रखिए, ये मैंने खुद की स्ट्रेटेजी से बनाए हुए पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है शुरुआत अभी से करें। क्या आप 95% प्लस स्कोर करने के लिए तैयार हो? और अगर आपके दिल से आवाज आ रही है यस, तो कमेंट में जरूर यस सर और कुछ मोटिवेशन लाइन लिख करके आप भेज सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हाँ ये चीज मैं तैयार हूं। शुरुआत आपको जब से वीडियो देखना है भाई, जिस दिन आपने भी ये वीडियो देखा उसी दिन आपको मन में ठान लेना है कि मुझे तैयारी करनी है, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है, वो 95% हो 90% हो। मेरा मोटो ये है कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं कुछ बिंदुओं को फॉलो करके, कुछ नियमों को, कुछ रूल्स को। मोटिवेशन रहना चाहिए माइंड में, डेडिकेशन रहना चाहिए, मतलब समर्पण रहना चाहिए अपनी पढ़ाई के प्रति, तो आपके अच्छे अंक जरूर आने वाले हैं। अरे राहें जहां तक जाती हैं राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर निशाना साध हो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। 95% को अपना गोल बनाओ, बाकी बाद में देखेंगे कि हम कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर रहे हैं। निराश कभी जीवन में नहीं होना, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको कहीं पर असफलता मिलती है तो ईश्वर किसी एक अनोखे द्वार को, अमूल्य द्वार को, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन और उससे कई ज्यादा मूल्यवान है, उस द्वार को खोल करके रख देता है। इसलिए हमेशा याद रखें, मेहनती व्यक्ति के लिए कभी भी असफलता कोई ये नहीं कि निराश होना है, उसके लिए एक चुनौती बन जाती है कि अब इससे बेहतरीन कुछ करना है जीवन में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो 95% से अधिक अंक प्राप्त करना यह आपका गोल होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है? शुरुआत अभी से करें, तुरंत अभी से शुरुआत आपको मन में सोच लेना है, बाद में नहीं। अगर कल पे आपने टाल दिया, कल से शुरुआत करेंगे, मतलब आप में टाल मटोल करने की आदत है, आप में पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है। इस बात को हमेशा याद रखें। दूसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस करें। बड़े बड़े बिलियनियर्स लोगों की जो थॉट है और उन थॉट का जो कॉमन पॉइंट्स है वो ये है फोकस करना। सबसे अधिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करें। मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर फोकस करें, अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें। आज बुआ के घर पे शादी है, कल मौसी के घर पे शादी है, कल उनकी एनिवर्सरी है, कल बर्थडे है, कल मेला है तो कल मार्केट है। ऐसी बातों से बचें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अनावश्यक बातों से आप दूर रहें। आपको इतनी ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको राजनीति में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कल वहां पर भंडारा है तो भंडारा खाने जाना है। ऐसी स्थितियों से आप बचें, फोकस करें और सिर्फ किस पे? तो अपनी पढ़ाई पर। कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करें, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई इस फोकस करने से ही जुड़ा हुआ है, मतलब नियमित पढ़ाई जरूर करें। अगर आप में थोड़ी सी कहीं किसी प्रॉब्लम, मार्केट गए या कोई भी अपने आवश्यक कार्यों को लेकर के ही कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी पढ़ाई मिस हो रही है, आप थके हैं तो लगता है कि आज सो ही जाते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कुछ 5 मिनट और अपनी लाइफ में ये चीजें हमेशा शामिल करें। 5 मिनट और कभी भी पढ़ाई करने का मन आपको ना हो रहा हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मिनट और। कभी भी आपको लगे कि बस अब हो गया, अब नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट और, 5 मिनट और कह के बोल के पढ़ने लग जाना, अपने आप माइंड चेंज हो जाएगा, चुटकियों में माइंड चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो 5 मिनट और करके, 10 मिनट और करके आप बोल करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। किसी भी दिन ये ना हो कि आप अनावश्यक कार्यों के तहत आप अपनी पढ़ाई को मिस कर दिए। ठीक है, ये छूटनी नहीं चाहिए, स्किप नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे। अरे हमसे तो ये नहीं हो पाएगा सर जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 95% मेरे बस का कहां है, हम तो आर्ट्स वाले, हम तो कॉमर्स वाले, हम साइंस एंड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के तहत कैसे पढ़ पाएंगे, हमारे तो ये बस का नहीं है, हम कॉमर्स नहीं सीख सकते, या हम आर्ट्स में ही ये सब्जेक्ट हमारे लिए कमजोर है, हम कहां 80% अंक प्राप्त कर सकते। बिल्कुल निगेटिविटी कभी भी न रखें, सकारात्मक सोचे। आप सब वो कर सकते हैं जो इस दुनिया में संभव है। कोई ऊपर से शक्तियां लेकर के नहीं आया था, हर एक व्यक्ति के अंदर छिपी शक्तियां हैं, अरे बस उसे पहचानने की जरूरत है। अरे तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, और सोचना है, सपने देखने हैं तो ऊंचे सोचो। ठीक है, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तो लोगों की बिना परवाह करते हुए आपको अपने लक्ष्य को देखना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और उसी के लिए काम करना है और काम को पूरा करना है। क्योंकि काम करना यह नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं, काम को समाप्त करना, उसका रिजल्ट ले आना, वही होता है काम करना। ये बात हमेशा याद रखें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ये कहां से आपने लेकर के, मैंने तो कभी नहीं दिए, तो कई लोगों के पॉइंट्स में 10 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट इनमें मिल जाते हैं सर। फोकस करना, आपने ना कहना सीखा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। आप सभी के विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं यही से दूंगा। ये भी मैंने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ना कहना सीखे। विद्यार्थी जीवन में बच्चा मैच्योर कम होता है, परिपक्व कम होता है, उसे जिस राह में ले जाना चाहते हैं लोग भटका सकते हैं। आपके दोस्त ही आपसे कहने आएंगे कि अरे मैं नाम ले रहा हूं, अरे राघव चलते हैं थोड़ा सा बस स्टैंड घूमने चलते हैं, रेलवे स्टेशन घूमने चलते हैं, चलो आप मार्केट घूमने चलते हैं, चलो मॉल घूमने चलते हैं, सामान लेने चलते हैं, आज भंडारा है, कल रैली है, तो वहां नेताजी आ रहे हैं, तो कल ये पूजा है। अनावश्यक कार्यों में आपको मिलाना चाहते हैं। आप जो काम जरूरी है उनमें थोड़ा थोड़ा समय दे सकते हैं, लेकिन अनावश्यक बहुत समय तक आप चौराहे पे खड़े रहे तो आप अपने दोस्तों को मना भी नहीं कर पा रहे हैं।
कि हमारे दोस्त हैं, बुरा ना मान जाए। नहीं, ना कहना सीखें, ना कहना सीखें। वो चाहे आपकी बुआ हो, चाहे फूफा हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो। अगर आपकी मम्मी कह रहे हैं नहीं बेटा मौसी की शादी है, चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत नुकसान, मौसी क्या कहेंगी कि बेटा नहीं आया था, बेटी नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी, तो नाराज होंगे। नाराज नहीं होंगे, उनके यहाँ शादी में जाना 1 घंटे रुकना है, बहुत है, उसके बाद चले आइए। भाई शादी में शामिल हुए, अभी हमारा काम विद्यार्थी जीवन, अभी शादी अटेंड करना नहीं है। जब जॉब लग जाती है, जब लोग पारिवारिक हो जाते हैं, उन लोगों को संबंध चलाना होता है। अभी तो हमारे मम्मी पापा, आप लोग संबंध चलाइए ना, हम तो आपके ही शरण में हैं। आपका काम करना मेरे लिए हो जाएगा वो, और मुझे अभी विद्यार्थी जीवन है, मुझे अपना काम स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, मुझे वो बखूबी के तरीके से करने दीजिए। इसलिए ना कहना सीखें, ना कहना सीखें। कई बार हम ये संकोच बस खुद से ना नहीं बोल पाते हैं, मतलब अपने दोस्त को नहीं मना कर पाते, अपने घर वालों को नहीं मना कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, और इस बात को हमेशा बुरा मानना है, मान ले वो, लेकिन मुझे ना कह देना है अगर वो गलत है, अगर वो मेरी पढ़ाई में बाधा है तो मैं उसके लिए ना कहूंगा। इस बात को हमेशा याद रखें, वो कोई भी हो, ठीक है, वो कोई भी हो, अपनी पढ़ाई के लिए ना कहना सीखे, इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, अब ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब मैंने कुछ बिंदुवत लिख भी रखे हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप कैसे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। टाइम थोड़ा सा लगा है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए इतना बनता है। लेकिन यही चीज कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस बात को कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलते तो 95% परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्या है? समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। मैंने पूरी टोटल जो चीजें हैं वो हिंदी में लिख रखी हैं, आप इंग्लिश में मैं बोलते चलूंगा। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हैं। हम 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टाइम टेबल बना ही नहीं हुआ है कि हम किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट करना। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करें। परीक्षा की तैयारी के लिए समय का अच्छे से प्रबंधन करें। अपना समय सार्वजनिक पठन के लिए, स्वाध्याय और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए समर्पित करें। डेडिकेट होकर के पढ़ाई करें। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, सिलेबस की पूरी जानकारी। आपको सिलेबस ही नहीं पता है। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो सर फिजिक्स में ये वाला तो हेडिंग मेरे बुक में है नहीं, या आपने ये हेडिंग नहीं पढ़ाया, मेरे बुक में है। तो हो सकता है बुक, देखो रेफरेंस बुक क्या होती है, वो बहुत सारे नॉलेज को और ज्यादा जोड़ देती है किताब को बेहतरीन बनाने के लिए, लेकिन आपको केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप 95% अंक प्राप्त करना चाहते हैं और ज्यादा समय एक साल में पढ़ना है जितना, आप उससे ज्यादा कई गुना पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। आपको लग रहा है कि सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, तब फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, ये आजकल तो ट्रेंड में है, कोई भी बच्चा इन सब से बखूबी जानता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स भी हैं नीट जेई नाम लेते रहते हैं, लेकिन आप लोग को इसके प्रिपरेशन के लिए और अधिक समय देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ना नीट और ना ही जेई मेंस। इसको क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये 12th के लेवल का मतलब 80% ज्यादा है, ठीक है। 20% ही आप 12th के लेवल से आप इनको कवर कर सकते हैं, 20-30% बस। इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेसिक्स है 12th आपका बेसिक्स होगा, लेकिन इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें। तो सिलेबस की जानकारी रखें। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं यहां पर बोर्ड एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट, ये तो सबके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें अगर आपने एक जगह पर बिंदुवत लिख रखी हैं, तो आप समय समय पर पढ़ते हैं तो आप मोटिवेट होते रहते हैं। ये चीजें जरूरी होती है हमारी लाइफ के लिए। ऐसा नहीं हम तो पढ़ते हैं बस, हमको तो बहुत पढ़ना होता है और टाइम जब भी मिलता है खूब पढ़ते हैं। कुछ चीजें जरूरी हैं कि सही तरीका होना चाहिए, रास्ते सही मालूम होना चाहिए। गधा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो क्यों इतना ज्यादा उसे काम लिया जाता है, लेकिन जिस तरफ आप दिशा में मोड़ दोगे वो इसी दिशा में चलना शुरू कर देगा। मतलब क्यों? क्योंकि उसे खुद से अपना चालाक बनना ही नहीं है, वो चतुर नहीं है। और आपको चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल प्रतियोगिताओं का समय है, कंपटीशन का दौर है, और इस कंपटीशन के दौर में आपको होशियार होना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो सिलेबस की पूरी जानकारी, परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझें और उसी अनुसार अध्ययन करें। नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए मैं भी प्रॉपर वीडियो आपके लिए कॉमन टॉपिक लेकर के आऊंगा, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं? अध्ययन के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स में लिखें। ये मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि लिखकर पढ़ना सबसे ज्यादा आसान होता है। जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो कोडिंग के माध्यम से इंटर करता है। आप केवल पढ़ते चले जा रहे हैं तो आपकी आंखों द्वारा देखा गया, लेकिन समझा नहीं गया। जब आप लिखते हैं तो आपकी एक्टिविटी भी उस अक्षर को बनाने में होती है, जिससे
वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहता है। एक कोड वर्ड की भांति लिखना, ऐसे लिखे आप जब, तो आपके हाथों ने भी एक्टिविटी की, इसकी वजह से वो लिखा हुआ आपकी आंखों ने भी देखा और वो एक कोडिंग के माध्यम से आपके दिमाग में सेव हो जाता है। मतलब लंबे समय तक रहता है जब आप लिख कर पढ़ते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स में लिखें जो पुनः समीक्षा के लिए सहायक होंगे, मतलब रिवीजन के लिए। आप सरसरी तौर पर कह सकते हैं, जल्दबाजी में देखना चाहे, रिवीजन करना चाहे तो अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा पैटर्न को समझें। परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने नंबर के आते हैं, 2 अंक के कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 अंक के कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी बातों की जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, नियमित प्रैक्टिस टेस्ट। नियमित प्रैक्टिस टेस्ट मतलब आप नियमित अंतराल पर प्रैक्टिस टेस्ट लें ताकि आप अपनी प्रगति को माप सकें और अधिक अभ्यास कर सकें। नियमित प्रैक्टिस टेस्ट लें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पर भी देखते हैं और चैनल पर भी देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं, फिर आपसे ए बी सी आप लोग ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपको तो पहले तो आंसर नहीं पता होता, लेकिन आप अपने दिमाग से टिक करते हैं। वो एक प्रकार का टेस्ट ही हो गया अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखें। और इसी प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी स्वयं से टेस्ट लेने का प्रयास करें। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, क्वेश्चन देखिए, लेकिन उसके उत्तर को ना देखिए, उसके उत्तर को देना खुद से सीखिए। यही है स्वयं से टेस्ट की तैयारी करना। जरूरी नहीं हर एक बात शिक्षक जब प्रश्न देगा तभी आप उत्तर दोगे। हम कहते हैं आप टेस्ट, अगर ये तरीके पता है तो खुद से प्रश्न बनाइए और खुद से उत्तर देना सीखिए, तब देखिए क्या आपके रिजल्ट आएंगे। टीचर और कोई भी शिक्षक हो, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। कोई भी, सब बेहतरीन पढ़ाते हैं, आप सभी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आपको जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, कोई भी हूं, मैं भी हूं, कोई भी हो, मैंने किसी को भी, मैं कहता हूं, मैंने किसी को भी ये नहीं कह दिया कि भाई 98 नंबर बच्चे लेकर के आए हैं फिजिक्स में, 97 नंबर लेकर के, 90 प्लस तो बहुत सारे बच्चे आज तक लेकर के आ चुके हैं। तो उनमें मैं ये कह दूं कि मेरी मेहनत का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वही मार्गदर्शन रहा है, लेकिन मेहनत बच्चों की ही होती है। कोई भी बच्चा कहीं भी अचीव करे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहने वाला हो कि यहां से इतने सिलेक्शन हुए, तो हाँ, उस इंस्टीट्यूट का, उस टीचर का मार्गदर्शन रहा है, लेकिन बच्चों की मेहनत होती है, स्टूडेंट की मेहनत होती है। ठीक है, और वो स्टूडेंट जैसे आप भी देख रहे हैं इस वीडियो में, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, क्या तरीके, उनको फॉलो अगर करना सीख गए आज से, अभी से, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, विश्वास के साथ एक कह सकता हूं, परिणाम आपके बेहतरीन होंगे। आपको खुद में इंक्रीमेंट लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ ग्रो किया है अपनी लाइफ में। इस बात को याद रखें। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ, देखो ये एक चीज मैंने इसीलिए जोड़कर रखी है, इतना आसान नहीं है कि सारी चीजों को सोच लेना। स्वस्थ जीवन शैली किसी केवल सिर्फ मोटिवेशन सर जी बात कर रहे थे कि बहुत बढ़िया पढ़ते रहना, खूब पढ़ना जी, जान लगा देना और ये बातें वो बातें, ताकत भरे दे रहे थे तो कहने का अर्थ है स्वस्थ जीवन शैली मतलब अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे। कैसे? तो स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाएं, जैसे कि नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सही आहार। सही आहार पर बहुत ध्यान दें। गोलगप्पे, बर्गर, चाउमीन, मोमोज ये बहुत कम खाएं, बहुत इनसे कम खाएं ही नहीं भाई। क्या बोल गए आनंद सर आप? अब बच्चे कम खाएंगे मतलब सब्जी थोड़ा ही तो खा रहे हैं, एक प्लेट एक दिन में खा रहे हैं, एकदम नहीं खाना है। इन ऑयली फूड से बचें, ऑयली फूड से बचें, संतुलित आहार लें जिससे आपको नींद ना आए, शाम को सोने से पहले कम खाना खाएं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, देखो मैं यही कहता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग, इन दो बातों में बहुत अंतर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 95% के लिए तो बहुत मेहनत कर, दिन रात जग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, 8 घंटे की पर्याप्त आपको नींद लेनी है। मैं इसीलिए तो और बातों को शामिल किया हूं कि ना कहना सीखें, अनावश्यक बातों से बचें, फोकस रहें। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी? पर्याप्त नींद आपको मिलेगी। आपको 8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के बीच में सोना है, ठीक है, 6 से 8 घंटे के बीच में सोना है, इससे ज्यादा तो कभी नहीं करना है। और मैं ये भी कहूंगा कि 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना भी है डेली, बस इतना शामिल रखें। परीक्षा के दिनों में थोड़ा सा बढ़ा दें, 10 से 12 घंटे कर लें, और उसमें थोड़ा सा घटा दें, 4 से 5 घंटे सो लें। परीक्षा की वही 1 मंथ, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, 1 मंथ 2 मंथ, इतने में आपको कुछ नहीं होगा। नींद कम लेंगे, 4 से 5 घंटे नींद लेंगे अगर एक 1.5 महीने, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। 30 से 40 से 45 दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आहार अच्छा रखें, बाहर जाने से बचें, तो आप ये सारी चीजें अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले। हाँ, इसके बाद मनोबल को बनाए रखें। मनोबल को मतलब आत्मविश्वास आप अपना ना खोएं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, और जब भी ये लगे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, तो एक बार सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। आपके मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा सोच लेना, मनोबल आपका जब आत्मविश्वास गिरने लगे कि अब मैं हार गया हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरा 90% या 80%, 85% या मुझसे ये सब्जेक्ट सीख पाएंगे, मुझसे ये सब्जेक्ट हो पाएगा, मुझसे ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन हल हो पाएंगे, तो सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठाए रखें। तो मनोबल को कभी कम ना होने दें, आत्मविश्वास को हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छे परिणाम होंगे। दूसरा, परीक्षा के समय बहुत से बच्चे घबराए हुए रहते हैं। डर को तो एकदम हटा ही दीजिए। परीक्षा के समय बहुत से बच्चे घबराए रहते हैं कि अरे भाई ये तो मुझसे नहीं होने वाला।
तो ये सब चीजें ना रखें। अरे जिस डर से हमें डर लगता था उस डर को हराना है मुझे, और जो हमसे कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा उन्हें करके कुछ दिखाना है मुझे। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा के रखें। मोटिवेशंस लाइनें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। परीक्षा के समय, परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन करने के लिए विशेष ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट, परीक्षा के समय विशेष ध्यान रखें। यही लिए मैंने कहा कि 10 से 12 घंटे परीक्षा के समय पढ़ाई करें। और प्रश्न पत्र को समय पर समाप्त करने के लिए प्रयास करें। प्रश्न पत्र को समय पर समाप्त करने के लिए प्रयास करें। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस वाला होगा ऑप्शन में से। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए स्वाध्याय, ध्यान और आध्यात्म की अभ्यास भी करें। ये आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ध्यान भी करें। ध्यान केंद्रित करना, ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको उसके अपने इंटरनल पावर की क्षमता जो है आपके, वो पता लग जाती है कि मैं कितना ताकतवर हूं। ये बात हमेशा याद रखें। ध्यान बहुत बड़ी ही पावरफुल चीज है। ध्यान रखें, इससे आपका क्या होता है कि माइंड पावर, ब्रेन पावर आपका बढ़ता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। इन तरीकों का पालन करने का आप अपनी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके समझा दिए गए हैं, और अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको अपने परीक्षा में अच्छे अंक, अधिकतम अंक देखने को जरूर मिलेंगे। और ये काम जरूर करना, क्योंकि अगर आप मेहनत से बच रहे हो, मेहनत से डर रहे हो, तो इसका कोई रास्ता दूसरा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपका मेहनत ही वो रास्ता है जो सफलता आपको दिला सकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट खोजोगे तो आपके परिणाम भी शॉर्टकट जैसे ही आएंगे। ये हमेशा आनंद सर की बात याद रखना। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे 12th में हैं तो आपको पता ही है कि टारगेट बोर्ड 12th में आपके उसके 12th की पढ़ाई जाती है, और टारगेट बोर्ड में आपके मैट्रिक लेवल की पढ़ाई होती है। और टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां से आप एकेडमिक लेवल की 9th, 10th, 11th, 12th सारी क्लासेस की पढ़ाई कर सकते हैं। और जल्द ही आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट के लिए भी तैयारी शुरू की जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही खास और शानदार, मजेदार और नॉलेजफुल वीडियो में। तो तब तक खुश रहें, मस्त रहें, और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।